So the question here, consider a Boolean expression f is equal to w bar into x into y bar into z bar XOR with w bar into x into y into z bar XOR with w into x bar into y bar into z, where number of literals is denoted by p and number of literal count is denoted by q. The minimum value of p comma q required to express the above expression is option A 7, 7, option B 12, 7, option C 7, 12, option D 12, 12. So here first of all I would like to recall you about that variable literals and literal count. So यहाँ पर अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, मान लीजिए A और B, तो यहाँ पर जो हमारा लिटरल्स होगा वो क्या क्या हो सकता है, तो A बार, बी बार. सो अगर वेरिएबल है दो तो लिटरल होंगे 4, अगर वेरिएबल है हमारा 3 तो लिटरल होंगे 6. इसका मतलब वेरिएबल है अगर हमारा n तो लिटरल्स हो जाएंगे 2n. अब लिटरल काउंट क्या होता है, तो यहाँ पे किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कितनी बार लिटरल्स हम लोग यूज़ करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ए लिटरल काउंट. जैसे इसमें यहाँ पर a यूज हुआ है एक बार, फिर यहाँ पे a बार यूज हुआ है एक बार, सो यहाँ पर ये होगा a के बदले में 1, a बार के बदले में 1, और c हमारा यूज हुआ है एक बार, सो यहाँ पर c बार यूज हुआ है एक बार और b यूज हुआ है हमारा 2 बार. सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लिटरल काउंट हो जाएगा, सो यहाँ पर 6. अब ये इसी को बेस बना करके अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम पी एन क्यू दिया हुआ है. इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप इसको अनसिम्प्लीफाइड में एक्सप्रेस करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. सो ये चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर एग्जाम में कि क्या हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि डब्ल्यू बार इंटू एक्स इंटू जेड बार इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स. सो यहाँ पर क्या मिलेगा, सो यहाँ पर मिलेगा आपको वाई बार एक्सोर विथ वाई एक्सोर विथ डब्ल्यू एक्स बार वाई बार जेड. सो जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सोर गेट से जानते हैं कि वाई बार एक्सोर विथ वाई होता है 1, सो वी कैन राइट हेयर डब्ल्यू बार एक्स जेड बार एक्सोर विथ डब्ल्यू इंटू एक्स बार इंटू वाई बार इंटू जेड. सो अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ लिटरल्स एंड नंबर ऑफ लिटरल काउंट दोनों आपको 7 मिलेगा. सो दिस इज डब्ल्यू बार एज ए 1, डब्ल्यू हेयर एज ए 1, सो यहाँ पे 2 लिटरल हो गया, फिर यहाँ पर x और x बार तो फर्दर 2 लिटरल हो गया, फिर यहाँ से z बार तो फर्दर 2 लिटरल हो गया और एक y बार. सो यहाँ पर नंबर ऑफ लिटरल्स हमको मिलेगा, number of literals is equal to 7, and here number of literal count is also same. Number of literal count is also 7. सो जैसे कि हमने दिया है कि ये MCQ है तो इसलिए एक आंसर सही होगा. सो एज पर दिस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, and this is the end of the explanation for this question.